जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी 2024 की पेपर वन की कट ऑफ के बारे में दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये वीडियो। 2024 के पेपर की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है कि जो 2024 का पेपर वन था वो बहुत टफ लेवल का जो है क्वेश्चन पेपर इस बार देखने को मिला है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने बहुत कम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए होंगे, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आपने कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए तब भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। सिर्फ एक शर्त है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कट ऑफ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहले तीन फैक्टर्स के ऊपर कट ऑफ आपके डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है आपका वैकेंसीज, ठीक है। अगर किसी भी एग्जाम में आप देखोगे वैकेंसी कम रहती है तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है हाई रहती है, क्योंकि टॉप के जो स्टूडेंट होंगे जो ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे उन्हीं को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी जो आपकी बिल्कुल भर के आई है, तो ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे डाला है इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतनी कट ऑफ आपकी नीचे जाती है, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका वो है अटेंडेंस, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए किसी एग्जाम के अंदर सीपीएफ एग्जाम में सेम सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि एक सिचुएशन ये है कि जिसके अंदर मान लो 2 लाख बच्चे ने जो है पेपर दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई 2 लाख की जगह 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, हो सकता है 3 लाख में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो एवरेज स्कोर से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो। उसका क्या फर्क पड़ता है, कट ऑफ आपकी बढ़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली यूपीएससी को टॉप 506 बच्चे जो है शॉर्टलिस्ट करने हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा अटेंडेंस कम रहेगी उतनी कट ऑफ आपकी जो है नीचे जाएगी, और जितनी ज्यादा अटेंडेंस ज्यादा रहेगी उतनी कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एग्जाम लेवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर। क्यों? अगर आपका एग्जाम बहुत इजी होगा, हर एक बच्चा 150 नंबर लेके आएगा। अब एग्जाम आप देखो कि काफी ज्यादा टफ था। जनरली मैं 4-5 सालों से जो है 4-5 सालों से सीपीएफ के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली इस बार का जो पेपर है काफी टफ था, मतलब सीएससी के मुकाबले में भी मुझे बहुत ज्यादा टफ लगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं समझ में नहीं आए कि पूछ क्या रहा है एक्चुअली में एग्जामिनर, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को देखते हुए श्योर शॉट है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके 150 से ज्यादा नंबर गए होंगे आपके, ठीक है। तो उस कंडीशन से देखा जाए तो एग्जाम का लेवल काफी टफ था, तो कट ऑफ कम जाने के हाई चांसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का रेशो क्या था दोस्तों, उससे भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी। सबसे पहले आप देखोगे पॉलिटी के जो है 12 क्वेश्चन थे, और ये 12 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिनका कोई सिर पैर नहीं है। मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली आप सोल्व कर सकते थे, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें फाइनेंस कमीशन के ऊपर पूछे गए। जनरली फाइनेंस कमीशन की इतनी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी जो है अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि टफ क्वेश्चन पॉलिटी के यहाँ पे पूछे गए थे आपके, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के जो कन्वेंशनल क्वेश्चन आते थे 18 में से आप देखोगे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली बना सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन जैसे आपके अर्थ वाले हो गए, उसके बाद आपका टाइम जोन का एक क्वेश्चन था, इंटरनेशनल डेडलाइन वाला जिसमें पूछा हुआ था। उसके बाद जो मैपिंग बेस के 1-2 क्वेश्चन थे वो भी आप इजीली कर सकते थे। बट स्टिल 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो लिटिल बिट टफ लगे मुझे, जो काफी कंसेप्चुअल जो है डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे भी जो है मैं कहूंगा कि ज्योग्राफी आपके टफ आई थी इस बार, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, कुछ क्वेश्चन अगेन वही थे कि आपके जो टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो हिस्ट्री को मैं यहाँ पे मॉडरेट रखूंगा यहाँ पे कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, मॉडरेट लेवल की है, ठीक है। साइंस में अगेन एनसीईआरटी के जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आए थे, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा जो मुश्किल होगा, बट साइंस को मैं जो है यहाँ पे इजी की कैटेगरी में यहाँ पे रख सकता हूँ। रीजन बिंग मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे और डुएबल क्वेश्चन थे, ठीक है। करंट अफेयर का लेवल मैं यहाँ पे टफ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे जैसे आपका जो जस्ट अ सेकेंड, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आपके जो काफी टफ थे करंट अफेयर के अंदर भी, क्योंकि जनरली अवार्ड्स वगैरह पूछे जाते थे आपके। बट इस बार जो है काफी अलग लेवल के क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिले थे, ठीक है। तो करंट अफेयर को हम टफ लेवल पे रखेंगे। मैथ एंड रीजनिंग का मॉडरेट लेवल रखेंगे। रीजन बीइंग क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली आप आसानी से इसको कर सकते थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे उनको जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, तो उस लेवल के हिसाब से आप देखोगे तो मॉडरेट नंबर का जो है मैथ आपका यहाँ पे आया था, ठीक है। अगेन इकोनॉमिक्स में सेम चीज है, इकोनॉमिक्स को भी मॉडरेट में रखूंगा। रीजन बीइंग कुछ क्वेश्चन थे जो इजीली आप सोल्व कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन काफी टफ लेवल के थे, ठीक है। मिसलेनियस में आप देखोगे कंप्यूटर इस बार इन्होंने जो है मिसलेनियस में पूछा है, जो जनरली हम छोड़ के जाते कभी पढ़ते नहीं कंप्यूटर के बारे में। एक क्वेश्चन उसमें से आप इजीली कर सकते थे, बाकी दूसरा क्वेश्चन तो आपको पता ही है कैसा था, ठीक है। तो ये टोटल 125 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, जो कन्वेंशनल पेपर सीएपीएफ के आते थे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो डायरेक्टली आपको चुटकियों में याद होते थे और आप इजिली उनको सोल्व कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन काफी हाई लेवल के यहाँ पे देखने को मिले, मुझे तो जेनुअनली टफ लगा भाई। रीजन बीइंग ये क्वेश्चन पेपर मैं अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट में देख रहा हूँ, तो मुझे पेपर जो है टफ लग रहा है। अब जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ के इस क्वेश्चन को जिसने अटेम्प्ट किया है उसके तो हालत खराब होगी होगी जनरली, उसका ये लगा होगा यार इसमें तो 50 क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो स्कोर की अगर मैं बात करूं, बहुत रेयर बच्चे ऐसे होंगे, रेयर इन द सेंस, देखिए नंबर की जब हम बात करते हैं, रेयर का मतलब कोई इक्का दुक्का बच्चा तो मिल ही जाएगा, ठीक है, ऐसा भी मिल जाएगा किसी के 170 नंबर भी आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का बच्चा होगा जिसके 150 से 160 नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का स्कोर है और ऐसे पेपर में 80 क्वेश्चन राइट ठीक करना बहुत टफ लेवल का काम है दोस्तों, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे होंगे, कुछ मतलब 5 7 10 बच्चे मैक्सिमम होंगे जो 150 से 160 नंबर स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। इस पेपर में 130 से 135 का स्कोर काफी अच्छा माना जाएगा दोस्तों, रीजन बीइंग ये काफी टफ लेवल का पेपर था, और अगर आपके 130-35 नंबर आ रहे हैं, शॉर्ट आप जो है मेरिट लिस्ट में आने वाले हो। बस आपकी दो शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त यह है कि पेपर 2 में आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे और इंटरव्यू में आपका 90 से 100 नंबर लाने पड़ेंगे, आपका 110% सिलेक्शन हो जाएगा। जो एवरेज स्कोर रहेगा, जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे होंगे जो स्कोर करने वाले हैं, वो है आपका 110 से 120 मार्क्स। ये वो मार्क्स है जो मतलब इजिली आप जो है अटेंड कर सकते थे, ठीक है। अब ये तीन चीजें बताने के बाद अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए मैंने हमेशा आपको एक चीज समझाई है, इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने एक बनाई थी, आई डोंट थिंक सो किसी और ने इतना डिटेल में कोई वीडियो बनाया कट ऑफ के ऊपर, बट इस बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूं। कट ऑफ क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ तो 90 नंबर वाला भी क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है, लेकिन फाइनल में आने के लिए आपका स्कोर जो है वो गुड स्कोर होना चाहिए, ये वाले और इससे ऊपर वाले, यानी कि गुड स्कोर और बेस्ट स्कोर जो है आपका, जो इस इन दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस पेपर 2 में 90 नंबर और इंटरव्यू में 100 नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कट ऑफ क्वालिफाई कितने पे हो जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जाम का लेवल देखते हुए काफी टफ लेवल था एग्जाम का। जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो 95 से 98 नंबर पे जा सकती है, यानी जिस भी बच्चे के 95-98 के आसपास नंबर होंगे उसका ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो है आप देखोगे 88 टू 90 मार्क्स के ऊपर यहाँ पे जो है कट ऑफ लगाया है, मतलब लगाया नहीं इन द सेंस कि बन सकती है इतनी कट ऑफ। ओबीसी का अगेन 92 टू 95 बन सकता है और एससी एसटी के 80 टू 83 बन सकते हैं, यानी कि आपके जनरल कैटेगरी में अगर आपके 100 से ज्यादा मार्क्स है, आप अपने प्लीज फिजिकल के लिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 88 टू 90 मार्क्स, उसके बाद ओबीसी के लिए 92 से 95 मार्क्स और एससी एसटी के लिए 80 से 83 मार्क्स। अगर आपके इससे ज्यादा नंबर बन रहे हैं तो प्लीज गो फॉर योर फिजिकल्स, और काफी कम टाइम मिलता है फिजिकल के अंदर, काफी लोग ओवरवेट होते हैं, ठीक है, तो वेट कम करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। काफी लोगों को सर्जरी वगैरह करानी है, देख लो आपको जो टैटू वगैरह हटवाना है, काफी सारी चीजें हैं, प्लीज गो फॉर इट। और जिन भी बच्चों का किसी भी कैटेगरी से अगर आप हो, 120 से ज्यादा स्कोर अगर आपका अच्छा बन रहा है तो प्लीज अभी से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। रीजन बीइंग बहुत कम टाइम आपको मिलेगा वेट कम करने का और इन सब चीजों के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, एनालिसिस आपको ठीक लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं किसी भी आंसर की से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, वंदे भारत।